हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईडी ट्यूटर। आज मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर है जिससे मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब चर राशि और कांस्टेंट मतलब अचर राशि। जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, फिक्स नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमें ए बी सी दिए होते हैं। और जो चर राशि होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। मोस्टली वो अल्फाबेट में दी हुई होती है। जैसे कि हमने एक्स वाले पढ़े हैं ना, वो जो एक्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। जो द्विघात समीकरण होता है इसकी डिग्री होती है 2। जैसे कि जो डिग्री होती है वो कैसे होती है, डिग्री जो होती है जिसकी एक डिग्री हो, जैसे कि ये 2x की पावर 1 प्लस 3, इसको 2x प्लस 3 लिखा जाता है। यहाँ x पर कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1 है। अगर उसकी पावर 1 है तो वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यही अगर उसकी पावर 2 हो, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ कितनी है, पहले उसकी पावर 2 है, फिर यहाँ पर पावर उसकी 1 है। तो जो सबसे बड़ी वाली पावर होती है वो उसकी डिग्री कही जाती है। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, उसकी 2 हो गई। है कि जो समीकरण में जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर दी हुई होती है वो उस इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ लिख रखा है। पर इसमें ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर a की जगह हम 0 लिख देते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई होकर। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसकी 0 हो गई, यहाँ पर तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 1 हो जाएगी। और वो एक लीनियर इक्वेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए a कांट बी इक्वल टू 0। तो जो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, a, b और c, और जो वेरिएबल है वो क्या है, x दे रखी है। और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की पावर अगर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। x की वैल्यू मतलब x का रूट जो है वो 2 आएगा। अल्फा या बीटा मानकर चलते हैं कि x का रूट आ रहा है। तो जो ये रूट है इनका नेचर कैसा होगा, हम अब उसके बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों के प्रकार, उनके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जो यहाँ b है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहला है, अगर ये d अगर ये 0 के बराबर होगा, अगर ये d हमारे पास 0 आ जाता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे अल्फा या बीटा जिन्हें हमने रूट बोला है वो कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अल्फा और बीटा जो है वो वास्तविक होंगे और अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। दूसरा है, अगर वो रूट जो d हम यहाँ निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज का वो स्क्वायर बन रहा हो। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बनता है। तो अगर जो d है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो, जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, एक अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो तो हमारे जो रूट्स है वो वास्तविक होंगे और अल्फा और बीटा एक दूसरे से अलग होंगे और वो एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या मतलब वो p अपॉन q के इक्वल हो सकती है, ठीक है। और यही अगर वो d से
जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा हो पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो अपरिमेय आ जाएंगे, मतलब वो अंडर रूट में आ जाएगी उसकी वैल्यू। अंडर रूट वाली संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर हमारे पास जो d आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर वो 0 से बड़ी आती है और जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो जो हमारे पास अल्फा और बीटा जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो रूट्स कैसे आ जाएंगे, वो एक अपरिमेय संख्या में आएगी। नेक्स्ट, वही अगर हमारे पास d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने लिया है, ये अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, अगर वो नेगेटिव आती है तो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी रूट बनेगी। इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले जो होते हैं वैसे वाले रूट्स बनेंगे हमारे पास। अगर ये d जो है ये माइनस में अगर इसकी वैल्यू आती है तो हमारे पास इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूट्स मिलते हैं, हमें अल्फा बीटा काल्पनिक मिलेंगे। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, मतलब जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फा बीटा और कोफिशिएंट कौन से हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और यहाँ c कांस्टेंट है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, रूट्स अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर या x के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मूल और गुणांक के बीच का संबंध। इक्वेशन हमारे पास दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा या तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आ जाता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, जो यहाँ है ये बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो आ जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। तो चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक डैश है, मतलब ये समीकरण कैसा समीकरण है हमें ये बताना है। यहाँ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 समीकरण कैसा समीकरण है ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि x की अधिकतम पावर क्या है। यहाँ पर एक ही x है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, और अगर 1 पावर होती है तो वो होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, मतलब ये एक समीकरण जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, k का वह न्यूनतम मान जिसके लिए द्विघात समीकरण -6x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के परिमेय मूल है। परिमेय मूल के लिए हमने क्या देखा था कि हम d निकालेंगे और वो d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मूल जो है हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हम सबसे पहले d का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास, यहाँ k दे रखा है, b होती है x का कोफिशिएंट, मतलब k का स्क्वायर -4, a कितना दे रखा है हमारे पास -6 और c कितना है यहाँ 3 है, तो ये वैल्यू आ गई k स्क्वायर माइनस, ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, 4 6 है 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया हमारे पास यहाँ 72। अब 72 में हम ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 72 के बाद कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। अगर हमें प्लस करना है तो हम यहाँ 81 बना सकते हैं। हम इसमें क्या ऐड करें, 9 ऐड करते हैं। अगर हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 81, जो कि हमारे एक 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अगर के स्क्वायर इक्वल टू 9 है हमारे पास, के स्क्वायर अगर 9 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण 2x² प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल हैं तो के का मान क्या होगा। अगर हम बात करें बराबर मूल की, बराबर मूल तभी होंगे जब, बराबर मूल मतलब इक्वल रूट तभी होंगे जब d इक्वल टू 0 होगा। d की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² b कितना है हमारे पास, यहाँ 2kx आएगा। ये कितनी है हमारे पास, k है, k माइनस k² माइनस 4a और c कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। k को हम इस तरफ को ले आते हैं तो ये हो गया प्लस का 24 k²। तो यहाँ स्क्वायर है, इस तरफ को ये अंडर रूट हो जाएगा। हम 24 को तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो 2 का रूट बन गया, ये अंदर रह गया, ये हो गया 2 बाहर आया तो 2 अंडर रूट 6। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट है हमारे पास समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया कि दो मूल बराबर होंगे, दो मूल बराबर तभी होंगे जब d इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि c की वैल्यू क्या आएगी। हमें ये c की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं हम c की वैल्यू। b² 4ac को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 4ac। अब c को हम यहीं रखते हैं और 4a को नीचे ले आते हैं b के, तो b² अपॉन 4a हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, c इज द राइट आंसर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।